तो दोस्तों आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बताएंगे भारत के ऐसे महान सम्राट के बारे में जिनके बारे में काफ़ी कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत का एक ऐसा महान सम्राट है जिनके सामने सिकंदर ने भी घुटने टेक दिए। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन था वो सम्राट और उनकी जीवन परिचय के बारे में। दोस्तों पोरस का जीवन परिचय जानिए, सिकंदर तक को हरा देने वाले पोरस और उनकी वीरता के बारे में। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत के पराक्रमी सम्राट राजा पोरस या राजा पुरुवास की, जिनका जन्म सिंध प्रांत पंजाब में सुरेशन वंश जिसे यदुवंशी कहा जाता है में हुआ था, जो कि श्री कृष्ण के उपासक थे। और दोस्तों साथ ही आप लोगों को बता दी कि पोरस राजा बबनी और अनुसुईया के बेटे थे। उनकी पत्नी का नाम लाची था। गंधार का राजा अम्बी उनका मामा था, जिनका साम्राज्य झेलम नदी से चेनाब नदी तक फैला हुआ था। दोस्तों बता दें राजा पोरस की शारीरिक रचना भी बहुत ही अद्भुत थी। उनकी ऊंचाई 7 फुट 5 फीट थी। एक कुशल राजा होने के साथ ही वे अपने राज्य की प्राकृतिक और भूगोलिक जानकार भी थे। राजा पोरस का समय कार्यकाल 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिकंदर और पोरस का युद्ध। दोस्तों आपको यह जानने में बहुत ही दिलचस्पी होगी कि सिकंदर और पोरस का युद्ध का परिणाम क्या हुआ होगा। दोस्तों आपको बता दें कि राजा पोरस को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने सिकंदर से युद्ध लड़ा था, जो कि आज भी काफी प्रसिद्ध है। इस युद्ध को बैटल ऑफ हाइडेस भी कहा जाता है। हाइडेस झेलम नदी का ग्रीक नाम है। ये वही सिकंदर है जो कि संपूर्ण विश्व को जीतने के उद्देश्य से भारत आया था। कई राजाओं को अपने अधीन करने के बाद वह सिंध प्रांत की अग्रसर हुआ था, जो कि वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। राजा पोरस की बहादुरी और वीरता के बारे में अलेक्जेंडर, जिसको हम लोग सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, भली भांति वाकिफ था। राजा पोरस की सेना में 20,000 पैदल सैनिक, 40,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथियों का बल था। उनको ग्रोगर का भी समर्थन प्राप्त था, जिन्होंने राजपूत सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हत्या का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। इसलिए उसने राजा पोरस को संधि प्रस्ताव भेजा, जिसे राजा पोरस ने अस्वीकार कर दिया। राजा पोरस के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था। सिकंदर ने राजा पोरस के शत्रु अम्बी को अपनी सेना में लाकर झेलम नदी पार करने की और युद्ध के लिए आगे बढ़ा, क्योंकि झेलम को पार किए बगैर सम्राट पोरस के राज्य में दाखिल होना नामुमकिन था। अम्बी गंधार का राजा था और पोरस को अपना दुश्मन समझते थे, इसलिए उन्होंने सिकंदर से संधि कर उसकी सहायता की थी, जिसके बाद भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में पहले ही दिन सिकंदर को पोरस के पराक्रम का एहसास हो गया। पोरस की सेना के पास बलशाही गज सेना के साथ अद्भुत हथियार भी शामिल थे, जिससे एक ही सैनिक कई शत्रु सैनिक को और घुड़सवार सैनिकों को मार सकते थे। युद्ध में पोरस की सेना के कई सैनिक हताहत हुए और वीरगति को प्राप्त हुए थे। राजा पोरस के भाई अमर ने अपने युद्ध कौशल से सिकंदर के घोड़े पाली को वध कर दिया और सिकंदर को युद्ध भूमि पर गिरा दिया था। सिकंदर अपनी मृत्यु से क्षणिक दूर पोरस के हाथों की कृपाण में देख चुका था। तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से ले गए। यह सिकंदर का इकलौता और अंतिम युद्ध था। सिकंदर की मृत्यु समुद्री मार्ग से जाते समय बीच बेबीलोन में हुआ था। पोरस की मृत्यु कैसे हुई थी? इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर के सेनापति युद्धोमोस ने ही राजा पोरस की हत्या की थी, परंतु इस बात के कोई पुख्ता स्रोत नहीं है। एक मत तो यह भी है कि आचार्य चाणक्य ने ही पोरस की हत्या कराई थी, क्योंकि चंद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार में बाधक बन सकते थे। वैसे दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है राजा पोरस की मृत्यु कैसे हुई होगी, और क्या इससे पहले आप इनके बारे में जानते होंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।